स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं ग्रामर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, आर्टिकल। सबसे पहले तो बचपन से हम लोगों को ये बताया जाता है कि आर्टिकल कहाँ यूज करना है, एन को कहाँ यूज करना है। जहाँ पे ए ई आई ओ यू रहे वहां पे आप एन को पुट कर दीजिए। बट जब हम बड़े होते हैं तो ये सारे रूल ही गलत हो जाते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कैसे आर्टिकल को इजी तरीके में हम लोग फिल कर सकते हैं। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप खुद में फील करेंगे कि आर्टिकल आपको कंप्लीट आ चुका है। और जब आप इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन को तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे और आपका सारा क्वेश्चन सही भी होगा और एग्जाम में मार्क्स भी हर हालत में उठ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आर्टिकल और उसके यूज। सबसे पहले तो ये जानिए कि आर्टिकल्स क्या है और उसके कितने पार्ट होते हैं। आर्टिकल्स जो है वो मेनली दो पार्ट में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा आता है डिफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डेफिनेट आर्टिकल है और क्या इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल को जब हम लोग जानते हैं तो इनडेफिनिट आर्टिकल में दो आर्टिकल आता है, वो है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। अब बात आती है कि हम कहाँ यूज करें ए को और कहाँ यूज करें एन को। तो इस कंडीशन पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ए और एन को हम जब यूज करते हैं तो जो सेंटेंस का वर्ड है वो हमें दिखना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में। कहने का मतलब है कि जब भी आपके पास सिंगुलर वर्ड हो तभी हम ए एन को यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं और बेहतर से समझ में आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं कैट तो हम क्या देख रहे हैं कि कैट एक है, यानी कि यहाँ पे भी हम यूज करेंगे ए। लेकिन अगर इसी जगह पे हम लिख देते हैं कैट्स तो क्या यहाँ पे आर्टिकल लगेगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं यूज होगा, बिकॉज यहाँ पे कैट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। सेम एज इसका दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं ऑक्स तो हम क्या लगा लेते हैं एन, ठीक है। लेकिन जब इसी को हम लिखेंगे ऑक्सन तो क्या यहाँ पे आर्टिकल लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो आर्टिकल है ना वो कहाँ यूज होता है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। सिंगुलर फॉर्म में आर्टिकल को यूज करते हैं ए और एन को। अब दूसरा बात ये आता है कि आर्टिकल ए कहाँ पे यूज होगा और एन कहाँ पे यूज होगा। तो आगे देखते हैं कि ए और एन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल है कि जब भी ए आर्टिकल को यूज करना हो तो हम लोगों को देखना होता है कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रखते हैं शुरू से कि कॉन्सोनेंट लेटर में ए यूज करना है, कॉन्सोनेंट लेटर में यूज करना है। बट जनरली क्या होता है कि कॉन्सोनेंट लेटर नहीं, हम लोगों को कॉन्सोनेंट साउंड देखना होता है। अब बात आती है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। तो कॉन्सोनेंट साउंड बोलने का मतलब है कि जो भी हिंदी के वर्ण अक्षर क से छ के बीच में आते हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अब इसको कैसे समझेंगे? अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लिखते हैं जैस यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यू आया और यू आया देखकर हम लोग पुट कर देते हैं एन। हम लोग देखते ही नहीं कि ये साउंड क्या है। बट जब भी आपके पास आर्टिकल को लगाने के लिए आ जाए वर्ड तो आपको सबसे पहला काम होगा कि आप साउंड को देखो। अब यहाँ पे जब इसको प्रोनाउंस करोगे ना तो ये यू जो है वो ये वाला यू आ जाता है, यानी कि क से छ के बीच में आने वाला जो य से यज्ञ वाला यू होता है वो आ जाता है। दैट मीन कि ये क्या शो कर रहा है, कॉन्सोनेंट की कॉन्सोनेंट साउंड को शो कर रहा है। और जब ये कॉन्सोनेंट साउंड को शो करेगा तो यहाँ पर एन नहीं बल्कि आपको क्या यूज करना है, ए। तो ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में काउंट कर लिया जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को लगाने में। कि जब भी ए को लगाना हो तो कॉन्सोनेंट लेटर को ना देखें बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड को देखें। और जब आप कॉन्सोनेंट साउंड देखकर आर्टिकल पुट करेंगे ना तो वो हर हाल में सही होगा, वो गलत होने का कोई चांस वहां पर बनता ही नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि कहाँ पे एन को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे एन को यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब भी आपको एन को यूज करने को मिले तो एन के प्लेस पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगला जो हमारा वर्ड है ना वो वर्ड क्या होना चाहिए। तो वो वर्ड जो है वो वॉवेल साउंड को शो
करना चाहिए। वॉवेल साउंड बोलने का क्या मतलब है? वॉवेल साउंड बोलने का मतलब है जो हिंदी वर्ण अक्षर अ से लेकर अ तक के बीच में आता है। अब अ से अ तक के वर्ड को हम पहचानेंगे कैसे? जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है डैश ऑनर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि ऑनर लिखा है, एच लगा है, कॉन्सोनेंट लेटर है, हम क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। बट रुकिए तो जरा, यहाँ पर आपका ए लगाना इस वर्ड को गलत कर सकता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब आप ऑनर को प्रोनाउंस करोगे तो ऑनर जो है ना वो कुछ ऐसा हिंदी में बनकर आएगा, यानी कि ये ओ वाला जो आ रहा है आपका अक्षर, ये ध्यान दीजिए तो अ से औ के बीच में आता है, और जब ये ओ आ रहा है ना तो आपको यहाँ पर ए यूज नहीं करना बल्कि क्या यूज करना है? एन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नोटिस टिप जो कह लीजिए वो यहाँ पे ये है कि जब भी आप एन को यूज करें तो आपको वॉवेल लेटर ए ई आई ओ यू को ना देखकर देखना है कि वो वॉवेल साउंड दे रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत सारा वॉवेल लेटर ऐसा भी है जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है और बहुत सारा कॉन्सोनेंट लेटर ऐसा है जो वॉवेल साउंड देता है। तो आपको जब भी आर्टिकल लगाना हो तो वॉवेल कॉन्सोनेंट लेटर नहीं बल्कि वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस कीजिए। जब आप वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस करेंगे तो आपका कोई भी आर्टिकल का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन पे, और जब एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अपने आप में महसूस कर लोगे कि हाँ आज जो है वो कुछ तो पढ़े हैं, आर्टिकल जो है वो समझ में आया है। तो देखते हैं ये कौन सा एक्सरसाइज क्वेश्चन है और इसको कैसे बनाना है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये लिखते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जैस एग, ठीक है। अब नेक्स्ट में लिखा है जैस एक्स, तो सबसे पहले इसे ही फील कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे फील हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है एग, तो हम जान रहे हैं कि ये सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल फील होगा। तो आर्टिकल फील होगा तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो सबसे पहले देखते हैं ई। ये ऑलरेडी शो कर रहा है कि ये वोवेल लेटर है। साथ ही साथ इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, तो अगर हम लोग लिखे तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, जो कि कहाँ आ गया? तो अ से लेकर अ के बीच में आ गया, यानी यहाँ पे हम पुट कर देंगे एन। नेक्स्ट लिखा है एग्स। एग्स हम जान रहे हैं कि ये एग जो है वो एस लगने की वजह से प्लूरल बन चुका है, यानी कि यहाँ पर जो है वो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे लिखा है ऑक्स और नेक्स्ट में लिख देते हैं ऑक्सन। अब यहाँ पे क्या है? तो हम देख रहे हैं कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर बोलने का मतलब है कि यहाँ पे आर्टिकल ए एन तो लगाना ही है। जब आर्टिकल लगाना है तो ओ को देखते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? तो ये वाला ओ आ रहा है, यानी कि जब इसमें हम लोग देखेंगे तो ये अ से अ के बीच में आ रहा है, यानी यहाँ पे भी आपको क्या लगा लेना है? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो लिखा है ऑक्सन। ऑक्सन का क्या मीनिंग हो गया? ये ऑक्स का प्लूरल फॉर्म हो गया। प्लूरल फॉर्म हो गया मतलब यहाँ पे तो आर्टिकल लगाना ही नहीं है, तो इसको हम लोग कर देते हैं क्रॉस। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे और बेहतर से समझ। अब नेक्स्ट है यूरोपियन। हम यहीं पे जाते हैं वो कंफ्यूज। अब यूरोपियन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ई है, चलो यहाँ पे तो हम लगा देंगे अपने मन से ए एन जो लगाना है। तो यहाँ पे ई को ना देखकर इसके साउंड को देखते हैं, तो साउंड यदि देखें तो ये आ जाएगा यूरोपियन। हिंदी में कुछ ऐसा साउंड जो है ये देगा। तो हम क्या देख रहे हैं? ये वाला अ जो है ये अ से अ के बीच में तो आ ही नहीं रहा। दैट मीन कि यहाँ पर जो है वो वोवेल लगाने का कोई जो है वो तुक बनता नहीं, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। अब इसी तरह यहाँ पे बहुत जगह पे हमें यूजफुल मिलता है और हम बड़े मन से खुश होकर यहाँ पर एन लगा कर आ जाते हैं एग्जाम में कि ये करेक्ट हो जाएगा, बट नहीं, रुकिए तो जरा। यहाँ पर एन को जब आप लगाएंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। इस जगह पे आप इसको एक बार प्रोनाउंस करके देख ले। प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? यूजफुल। ये कुछ जो है वो हिंदी में ऐसा निकल कर आएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये क्या बता रहा है कि ये तो कॉन्सोनेंट साउंड को शो कर रहा है। जब ये कॉन्सोनेंट साउंड को शो कर रहा है मतलब यहाँ पे आपको एन नहीं क्या यूज करना है? ए। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसान ढंग से आज हमने सीखा कि ए और एन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ए और
इनको ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम लोग द को यूज करते हैं और किन किन प्लेस पर द को यूज करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आप ऐसे ही ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बड़े ही आसान तरीके से समझ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।